मतलब आप यार सब लोग यही चाहते हो ना कि 40 की उम्र तक मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, मेरे पास अर्निंग सब जगह से आते रहे, मैं आराम से रेस्ट करूं, मुझे काम करने की मजबूरी ना हो, मैं अपने मन से काम करूं। चलो एक सपना दिखाता हूं कि चलो अब आप 40 साल के हो चुके हो, आपके पास 7-8 पैसिव इनकम स्ट्रीम है। हर जगह से, किसी जगह से आपको 50,000 रुपये महीना आता है, किसी जगह से आपको 1 लाख रुपये महीना आता है। 7-8 इनकम स्ट्रीम है आपके पास। आप 2-3 घंटे कहीं लेक्चर्स लेते हो जाके और वहाँ से भी आपको बढ़िया इनकम आती है। आप बढ़िया बढ़िया कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। लो फील लेके देखो ना यार, इस सपने की फील लेके देखो, कितना मजा आ रहा है। मजा आया ना? तो अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आपका ये जो ड्रीम है ये ट्रू हो सकता है, मतलब ये सच्चाई हो सकती है, तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं, कहाँ ऐसे कहाँ होता है। आपने तो अपनी फैमिली में ये देखा है कि यार मेरे दादा ही आज तक मेहनत कर रहे हैं, मेरे पापा भी आज तक मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी शायद सारी जिंदगी मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मीट कर पाऊंगा, अपने खर्चे पूरे कर पाऊंगा। ऐसी ही मेंटालिटी बनी हुई है। बट अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप एक क्रिएटर बन जाते हो तो आपके पास इस ड्रीम को जीने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो आप एक क्रिएटर बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे? तो इस वीडियो में हम ऐसी 7 इनकम स्ट्रीम्स को डिस्कस करेंगे जो एक क्रिएटर के एज अ पैसिव इनकम स्ट्रीम बोल लो या एक्टिव इनकम स्ट्रीम बोल लो, वो विद टाइम बनती रहती है और कुछ साल मेहनत करने के बाद आपको उन पैसिव इनकम स्ट्रीम से इनकम आती ही रहती है। आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो पैसिव इनकम स्ट्रीम आपकी हमेशा लाइफ भर बनी रहेगी। तो इन सारे इनकम स्ट्रीम को विद जर्नी हम डिस्कस करेंगे कि एक क्रिएटर की जर्नी कैसी रहती है। मतलब सपोज आपने अपना स्किल सेट डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया किस टॉपिक के अराउंड, किस नीश के अराउंड आप कंटेंट बनाओगे। वो डिसीजन आपने ले लिया, नहीं ले पाए हो तो मैंने वीडियो बनाया हो उस पर कि अपने नीश, माइक्रो नीश को कैसे डिसाइड करना है, यूट्यूब को बिजनेस कैसे बनाना है, तो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। बट अगर डिसाइड कर लिया है तो स्टार्टिंग में आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, मैंने यूट्यूब चैनल की जर्नी भी आपको बताई हुई है, वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया या कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अब स्टार्टिंग में आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा और स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी स्किल सेट सीखना पड़ेगा क्रिएटर बनने के लिए। जैसे कि आपको एडिटिंग स्किल सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपको डिजाइनिंग स्किल सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ऑडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, कैमरा होल्ड करना, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में। और अगर आप ये सारे स्किल सेट सीख जाते हो तो इन स्किल सेट की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। तो स्टार्टिंग में अगर आपका यूट्यूब चैनल आपको कुछ अर्निंग भी नहीं दे रहा तो अपने डिजाइनिंग और एडिटिंग स्किल से दूसरों की हेल्प कर सकते हो, जिससे वो आपको ये काम करने के लिए कुछ पैसा पे कर सकते हैं। तो ये आपका एक इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ इन स्किल सेट्स को सीखना है। और यार जब मेरे जैसा बंदा, मैं इन सब चीजों से दूर भागता हूँ, मेरे को ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती है करने में, मैं ये सब चीज सीख चुका हूँ, मुझे भी आ गया है डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, ये सब, कैमरा कैसे करना, ये सारी चीजें आ चुकी है। तो आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो यार, आप तो सब कुछ सीख ही जाओगे। तो ये पहला इनकम स्ट्रीम है जब आप एज ए क्रिएटर बनोगे। सेकेंड इनकम स्ट्रीम दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की पावर आपको शायद नहीं पता होगी, बट अगर आपका चैनल किसी प्रोडक्ट्स के अराउंड, किसी बुक्स के अराउंड, मतलब अगर आप कोई भी स्किल सेट शेयर करते हो तो उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनके एफिलिएट्स लिंक क्रिएट करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, लोगों को भेज सकते हो कि आपको अगर ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। जैसे अगर आप एक टेक चैनल बनाते हो तो टेक चैनल में टेक बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उन टेक प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हो, तो आप उनके एफिलिएट लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो एंड आप अपने ऑडियंस को बोल सकते हो कि सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप उन एफिलिएट लिंक से बाय कर लो। तो स्टार्टिंग में इनकम आपको छोटी लगेगी, लेकिन विद टाइम जब आपके सब्सक्राइबर बेस ग्रो हो जाएगा, आपके फैंस ग्रो हो जाएंगे, तो ये एफिलिएट इनकम ही आपकी एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए महीने तक भी आप एफिलिएट इनकम से ही अर्न कर सकते हो अगर आपका सब्सक्राइबर बेस या फैन बेस बड़ा हो जाए। तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम स्ट्रीम का काम करेगी। अगर अगले आप 5 साल 10 साल तक अच्छे से कंटेंट बनाओगे, एक अच्छे क्रिएटर बन जाओगे, तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप जो कंटेंट बनाते हो वो किसी स्किल सेट के अराउंड बनाते हो तो आप अपने कोर्सेज को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। मतलब आप कोई भी स्किल सेट सिखाना चाहते हो लोगों को, तो आप उसको एक प्रॉपर मॉड्यूल के फॉर्म में, वीडियो कोर्स के फॉर्म में बना लो और उन कोर्सेज को आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो कुछ नॉमिनल सा फी चार्ज करके आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड वहां पे आप अपने कोर्सेज को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आप यूट्यूब पे तो आप मेहनत कर ही रहे हो, वहां से भी आपकी ऑडियंस रीडायरेक्ट होगी एंड डायरेक्टली भी आप कोर्सेज को सेल कर सकते हो, कोर्सेज को पिच कर सकते हो। तो वो आपका एक थर्ड इनकम स्ट्रीम हो गया, सेलिंग योर कोर्सेज ऑनलाइन। अब इसमें भी स्टार्टिंग में आपको शायद एक महीने में आपका 1 कोर्स 2 कोर्स बिक रहे होंगे, बट विद टाइम जैसे जैसे आप यूट्यूब पे ट्रैक्शन ग्रो करते रहोगे, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स गेन होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होता जाएगा, आपके शायद कोर्सेज की सेल्स ही आपकी और सारे इनकम स्ट्रीम को बीट कर दे। फोर्थ इनकम स्ट्रीम है दैट इज प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विसेज। मतलब किसी नीश के अराउंड या किसी एक टॉपिक के अराउंड अगर कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप उससे रिलेटेड कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को एंड वो उसके लिए आपको चार्जेस भी पे करते हैं। जैसे सपोज यार मेरा टॉपिक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, तो मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, कुछ स्ट्रैटेजीज सिखाता हूँ, उसके लिए मैं लोगों से कुछ फी चार्ज करता हूँ एंड दे आर विलिंग टू पे इट।
तो कंसल्टिंग सर्विसेज आप पूरे लाइफ भर प्रोवाइड कर सकते हो। आपका चैनल शायद ब्यूटी सर्विसेज के अराउंड हो सकता है, तो आप उसमें भी आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। आपका चैनल किसी बॉडी बिल्डिंग के अराउंड हो सकता है, तो आप उसके लिए भी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। आपका चैनल अगर गेमिंग के अराउंड भी है तो आप उसके लिए भी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अराउंड भी है तो भी आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब डिफरेंट नीश है, जिस भी नीश में आप कंटेंट बनाते हो उस नीश में आपसे सीखने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को चीजें नहीं आती है, आप उनको कुछ कंसल्टिंग सर्विसेज दे सकते हो एंड वहां से आपकी एक न्यू इनकम स्ट्रीम डेवलप होती है। दैट इज द फोर्थ इनकम स्ट्रीम, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग द कंसल्टिंग सर्विसेज। तो अभी तक क्या है, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, साल 2 साल 3 साल आपने ये काम किया, आपको इन चारों जगह से कुछ छोटी छोटी इनकम होनी स्टार्ट हो गई है और अब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया क्योंकि आपने रेगुलर कंटेंट पोस्ट किया, आपने क्वालिटी कंटेंट पोस्ट किया, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे किसके अराउंड कंटेंट बनाना है और आपने अपने चैनल को कर लिया मोनेटाइज। जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको एड रेवेन्यू आना भी शुरू हो जाता है। कई लोगों का चैनल यार 1-2 महीने में भी मोनेटाइज हो जाता है, कई लोगों का 10 महीने में, कई लोगों का 2 साल 3 साल, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रेगुलर मेहनत करनी है। तो जैसे ही हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो वहां से हमें रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा बिकॉज यूट्यूब हमारे वीडियोस पे अपने एड्स रन करेगा एंड उसका रेवेन्यू हमारे साथ शेयर करेगा। दैट इज द फिफ्थ इनकम स्ट्रीम, दैट इज द यूट्यूब इनकम। अब लोग मेहनत सिर्फ इसी यूट्यूब इनकम के लिए करते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और सिर्फ यूट्यूब इनकम करूं, नहीं, आपके पास बहुत सारे अदर सोर्सेज है इनकम के। जब तक आप यूट्यूब इनकम तक पहुंचोगे उससे पहले आप बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स डेवलप कर चुके होगे और जब यूट्यूब इनकम आएगी तो वो आपका फिफ्थ इनकम स्ट्रीम होगा। नेक्स्ट, जब आपके चैनल पे ट्रैक्शन बढ़िया हो जाएगा तो सिक्स्थ इनकम स्ट्रीम कम्स आउट टू बी ब्रांड कोलैबोरेशन। आप जिस भी नीश के अराउंड कंटेंट बनाते हो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं या उससे रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ वीडियोस बना सकते हो एंड वो आपको उस कोलैबोरेशंस के लिए पे करेंगे। एंड अगर आप 100K 200K 500K सब्सक्राइबर वाले चैनल बन जाते हो तो आप एक ब्रांड कोलैबोरेशन के समवेयर बिटवीन 25 to 50,000 रुपीज पर मंथ चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। और अगर आप महीने में ऐसे 5 से 10 ब्रांड कोलैबोरेशंस भी कर लेते हो तो ये आपके लिए एक अनदर सिक्स्थ इनकम स्ट्रीम हो जाएगा, दैट इज ब्रांड कोलैबोरेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द सेवेंथ इनकम स्ट्रीम इज इन्वेस्टिंग। आप जो भी सारा पैसा इन 6 इनकम स्ट्रीम से कमाओगे वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, क्रिप्टोज में कर सकते हो, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे इन एसेट क्लास में नहीं इन्वेस्ट करना, तो आपको इन्वेस्ट अपने ऊपर करना है, अपने यूट्यूब चैनल पे करना है, ताकि आप अपने यूट्यूब चैनल को ही एज अ बिजनेस बना सको। एंड जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो तो आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम खुल जाती है। तो उनके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट इन्वेस्टिंग इन अदर एसेट क्लासेस और इन्वेस्टिंग इन योर ओन बिजनेस, दैट इज द सेवेंथ इनकम स्ट्रीम जो आपके लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। तो अब मुझे पता है कि यार इंडिया में 65% जो लोग हैं अभी 18 से 35-40 ईयर्स के एज ब्रैकेट में ही है। एंड अब सपोज आप एक यूथ हो समवेयर बिटवीन 18 to 25 35 ईयर्स, जहां पे भी आप लाई करते हो, एंड अगले आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल एक क्रिएटर बनने में लगाते हो और उसके अराउंड ये इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करते हो, तो आई एम श्योर कि आप 40 की एज तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये सारी आपकी इनकम स्ट्रीम्स डेवलप हो चुकी होंगी एंड यहाँ से आपको बहुत सारा पैसिव इनकम आता रहेगा। एंड मैं सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीजें करता हूँ एंड अभी मेरी एज अराउंड 28-29 ही है एंड मेरे पास इन सारे इनकम स्ट्रीम से एक अच्छी इनकम आ रही है। तो मैंने सोचा कि यार आपके साथ शेयर कर दूं। जो लोग सोच रहे होंगे कि यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, क्रिएटर बनूं नहीं बनूं, कितना लंबा प्रोसेस है, कैसे सब चीजें होंगी, तो आपका जो स्फेयर है, आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए। आपको जो डिसीजन लेना कि मुझे क्रिएटर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो लेना आपके लिए आसान हो जाए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है यार, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन पर ऑल कर देना, सो दैट आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता रहे। बिकॉज वी हियर एट मनी ऐप आर हेल्पिंग ऑल द क्रिएटर्स ग्रो ऑनलाइन। तो अगर ऐसा कंटेंट देखना पसंद है क्रिएटर्स इकोनॉमी से रिलेटेड, Web3, मेटावर्स, NFT, ये सब चीजें क्या है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।